हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक बैकवर्ड टाइप की वर्नियर स्केल किस तरीके से बनाते हैं। तो हमने सीखा था कि बैकवर्ड टाइप की वर्नियर स्केल बनाने के लिए मेन स्केल के जो 10 डिवीज़न होते हैं उनसे एक डिवीज़न और ऐड करके हम वर्नियर स्केल बनाते हैं और उसके 10 डिवीज़न करते हैं। तो यहाँ पर अब हम फॉरवर्ड टाइप की वर्नियर स्केल बना रहे हैं। कैलकुलेशन सभी कुछ वैसा ही है, प्रॉब्लम भी वैसी ही रहेगी। ड्रॉ ए वर्नियर स्केल ऑफ RF 1/25 विच कैन मेजर अप टू ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। अब यहाँ पर वो लिख देंगे ड्रॉ ए फॉरवर्ड टाइप वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल की जगह आपका आ जाएगा फॉरवर्ड टाइप। ये और ऐड हो जाएगा इसमें बस। तो फॉरवर्ड टाइप की वर्नियर स्केल के लिए भी आपको RF दिया है 1/25, मैक्सिमम लेंथ दी है 4 मीटर। इसकी हेल्प से हम लेंथ ऑफ स्केल मेजर कर सकते हैं। लेंथ ऑफ स्केल का जो फॉर्मूला होता है RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। तो RF इंटू मैक्सिमम लेंथ 4 मीटर है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 100 से मल्टीप्लाई किया, लेंथ ऑफ स्केल 16 सेंटीमीटर आ गई। फिर सेम चीज़ें करेंगे, 16 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करते हैं। 16 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करने के बाद जैसा कि हमें पता है इसको मेन स्केल के अकॉर्डिंग ही मेन जो यूनिट रहता है या मैक्सिमम लेंथ रहती है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। तो मैक्सिमम लेंथ इसकी है 4, तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मेथड वही है, आपको 4 कोई भी एक लाइन ड्रॉ करना है, उसकी 4 डिवीज़न करना है इक्वल, फर्स्ट लास्ट एंड को ज्वाइन करना है। तो आप इसको ये ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ से, ये आपने ज्वाइन कर लिया। इसके बाद सभी पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हम बहुत बार पहले भी सीख चुके हैं। जैसे ये यहाँ से ऐसे रोलर स्केल अगर आपके पास है तो रोलर स्केल को इस तरीके से चलाएंगे तो ये आपकी ऐसे रोलर स्केल को ऐसे चलाते हैं तो आपके ये पैरेलल लाइन ड्रॉ हो जाती है। इस तरीके से आपके ये 4 डिवीज़न हो गए। अब ये हम बना रहे हैं फॉरवर्ड टाइप। फॉरवर्ड टाइप में 0 आप यहाँ मार्क करेंगे क्योंकि 0 से आगे चलेंगे। बैकवर्ड टाइप में 0 सेंटर में रहता है। वर्नियर स्केल के पार्ट यहाँ लेते हैं, मेन स्केल के पार्ट यहाँ लेते हैं। फॉरवर्ड टाइप में दोनों 0 यहीं से काउंट करते हैं। और सेम बैकवर्ड की तरह ही इसके फिर सब डिवीज़न करेंगे क्योंकि ये आपके 10 डिवीज़न इसके होंगे। तो ये 10 पार्ट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 और ये 10 डिवीज़न हमने इक्वल कर ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीज़न करने के बाद लास्ट पॉइंट को हम यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं जैसा सभी स्केल में किया है। और रोलर स्केल की हेल्प से आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 डिवीज़न हो गए। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 4 मीटर को शो कर रही है। तो यहाँ पर हर पार्ट 1 मीटर का हो गया। ये एक पार्ट 1 डेसीमीटर का हो गया, ये लिख सकते हैं। यहाँ पर ये मीटर के पार्ट मीटर लिख सकते हो।
0, तो ये 1 हो गया यहाँ पर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर और ये 4 मीटर। अब वर्नियर स्केल बनाना है तो ऊपर ब्लॉक नहीं ड्रॉ करेंगे, डायगोनल नहीं बनाएंगे, केवल इसके ऊपर एक और वर्नियर स्केल बनाएंगे। पर अब हम वर्नियर स्केल के एक खाना कम करके बनाएंगे। पहले हमने क्या बैकवर्ड स्केल में क्या किया था, इसके एक खाने को बढ़ाकर 11 पार्ट के इक्वल या 11 डिवीज़न के इक्वल हमने वर्नियर स्केल बनाई थी। अब एक डिवीज़न कम करके बनाते हैं, तो यहाँ 9 डिवीज़न पे ही आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लें 9 डिवीज़न पर, और ये इसके इक्वल ये यहाँ पर एक लाइन बना लेते हैं। अब ये लाइन आ गई 9 डिवीज़न के इक्वल। अब 9 डिवीज़न के इक्वल आ गई तो इसकी लेंथ कितनी हो गई आपकी 1 डेसीमीटर का एक पार्ट है, तो ये 10 डेसीमीटर, तो ये 9 डेसीमीटर की टोटल लेंथ हो गई। और एक डिवीज़न जो है वो बन गया अपना 0.9 डेसीमीटर। टोटल 10 डेसीमीटर की ये लाइन थी, अब ये 9 डेसीमीटर की लाइन बन गई टोटल। 10 डेसीमीटर मतलब 1 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की अभी भी लेंथ 1 मीटर है, पर हमने 9 पार्ट लिए इसलिए 9 डेसीमीटर की ही लेंथ वर्नियर स्केल की रहेगी और मेन स्केल की 10 डेसीमीटर की लेंथ रहेगी। इसका एक डिवीज़न आपका 1 डेसीमीटर का रहेगा, इसका रहेगा 0.9 डेसीमीटर का, इतना डिफरेंस है। फिर वही काम करेंगे, फिर इसके 10 डिवीज़न करते हैं हम, कोई भी लाइन ड्रॉ करके उसके 10 डिवीज़न कर लो। जैसे मैं आपको इसमें बता सकता हूँ, जैसे 10 डिवीज़न करना है तो आपको यहाँ 16 से 6 तक ये आपके 10 डिवीज़न हो गए। तो 16 से 15, 14, 13, 12, 11, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिवीज़न कर लिए। अब लास्ट डिवीज़न को आप यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं। लास्ट डिवीज़न को आपने ये ज्वाइन कर लिया, फिर पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे सब। ये पैरेलल लाइन चल रही हैं, आप रोलर स्केल से ड्रॉ कर सकते हैं, या जो लोग मिनी ड्राफ्टर यूज़ करते हैं मिनी ड्राफ्टर से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, या सेट स्क्वायर भी एक पार्ट आता है, उससे भी आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये पैरेलल लाइन बन गई। अब ये मेन स्केल हो गई, ये वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के एक डिवीज़न में 0.9 शो कर रहा है, ये आपका 1 डेसीमीटर शो कर रहा है। अब फिर से वर्नियर स्केल आपकी कंप्लीट हो गई। अब मान लीजिए फिर आपको 2.46 मेज़र करना है। 2.46 मेज़र करने के लिए हमको फिर लास्ट यूनिट देखना है 6। अब हमारे पास 1.1 का एक पार्ट नहीं है, 0.9 का एक पार्ट है, तो 0.9 के मल्टीपल में आपको ये देखना है कहाँ पर 6 आएगा। जैसे ये आपका 0.9 आया, ये आपका 1.8 आ गया, ये 2.7 आ गया, 3.6 आ गया, ये आ गया, ये यहाँ पर 3.6 आ गया। मतलब 0.9 डेसीमीटर का एक पार्ट होगा और हम 4 पार्ट लेंगे तो ये आ जाएगा 3.6 डेसीमीटर का। फिर वही काम करना है, 2.46 आपको मेज़र करना है, 0.3 या, और ये डेसीमीटर में अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0.36। ये डेसीमीटर में लिखा है ना, इसको मीटर में लिखेंगे तो 0.36 मीटर आएगा, और ये हम मीटर में ही शो किया है, तो 2.46 में से ये माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 0, 1,
2.10 मीन्स अगर आप यहाँ से 4 पार्ट लेते हैं तो 1 2 3 4 ये यहाँ से ये तो 4 पार्ट लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी 0.36 मीटर मिल जाती है हमको। 0.36 मीटर इसमें से माइनस करने पे बचता है 2.10। तो यहाँ से 1 और 2 की डिस्टेंस ये है, और ये आपको ध्यान रखना है कि ये एक पार्ट अभी छूटा हुआ है, इसकी डिस्टेंस आपकी कितनी है 1 डेसीमीटर की, है ना। और 1 डेसीमीटर 0.1 मीटर, तो 0.1 मीटर तो ये हो जाएगा, और 1 और 2 ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो जाएगी 2.1। ये 2.1 यहाँ से यहाँ तक की हो गई। ये अगर लाइन ड्रॉ करोगे आप तो ये आ गई 2.1। ये 2.1 कैसे आई फिर से बता दो। ये यहाँ से यहाँ तक का 2 था, ये 1.1 डेसीमीटर यहाँ से यहाँ तक पहले से पार्ट अवेलेबल है, और इसमें हम अगर ये वाला पार्ट और ऐड कर देते हैं, ये कितने का है अपना 0.36 का। अगर 0.36 का और पार्ट ऐड कर देते हैं तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आपकी कितनी मिल जाती है अपने को 2.46 मीटर। यूनिट का ध्यान रखना है, कब हमें मीटर में लिखना है, कब डेसीमीटर में लिखना है। डेसीमीटर के पार्ट को अगर मीटर में लिखने जाओगे तो पॉइंट का डिवाइड करना पड़ेगा, जैसा कि हम जानते हैं 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। तो ये दूसरे टाइप की वर्नियर स्केल ड्रॉ की हमने, जिसमें कि फॉरवर्ड टाइप की वर्नियर स्केल थी। इसमें वर्नियर स्केल का एक डिवीज़न था अपना कितना 0.9 डेसीमीटर का, और मेन स्केल का एक डिवीज़न था 1 डेसीमीटर का। तो डिफरेंस अगर लेंगे लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट वही आएगा 1 डेसीमीटर माइनस 0.9 डेसीमीटर, ठीक है। तो 0.1 डेसीमीटर इसका लीस्ट काउंट आ गया। लीस्ट काउंट इस तरीके से बता सकते हैं। तो अब हमने दोनों टाइप की वर्नियर स्केल सीख चुके। एक तो फॉरवर्ड टाइप की, जिसमें कि वर्नियर स्केल में मेन स्केल के डिवीज़न से एक डिवीज़न कम के इक्वल की वर्नियर स्केल बनाते हैं, और एक बैकवर्ड टाइप की जिसमें मेन स्केल के डिवीज़न से एक डिवीज़न ज़्यादा लेके वर्नियर स्केल बनाते हैं। तो दोनों टाइप की वर्नियर स्केल आप सीख चुके हैं। आगे के वीडियोस में हम दूसरी यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कोनिक्स के बारे में, उसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए